बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद हमजा आजम और आपको अपने डिजिटल चैनल दी पाकिस्तान टीवी पे खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलाए जाने वाले मुल्क भारत में होने वाले इलेक्शन के नताइज आ गए हैं। हुकूमती इत्तेहाद और अपोजिशन इत्तेहाद ने क्या खोया क्या पाया, इस वीडियो में आपको मुकम्मल तफसील से बताऊंगा कि भारत में होने वाले इलेक्शन में किस जमात ने कितनी सीटें ली। इससे जो कबल होने वाला इलेक्शन था उसमें बीजेपी जो मोदी की पार्टी है उसने कितनी सीटें जीती थी, अभी के जो इलेक्शन में उन्होंने कितनी सीटें जीती हैं। भारत के इलेक्शन की मुकम्मल तफसील आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखें। अगर हमारे चैनल पे न्यू है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। नाज़रीन, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलाए जाने वाले मुल्क भारत में आम इंतखाबात में लोकसभा की 543 नशिस्तों पर वोटों की गिनती मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन कमीशन ने तमाम नशिस्तों पर इंतखाबात के नताइज का ऐलान कर दिया। भारतीय इलेक्शन कमीशन की जानब से जारी नताइज के मुताबिक 2024 के आम इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी 240 नशिस्तों के साथ सबसे आगे रही। इंडियन नेशनल कांग्रेस 99 नशिस्तों के साथ दूसरे और समाजवादी पार्टी 37 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर रही। नाज़रीन, हुक्मरान जमात बीजेपी लोकसभा में सादा अक्सरियत के लिए दरकार 272 नशिस्तें अकेले हासिल करने में नाकाम रही। ताहम इत्तेहाद 295 नशिस्तों पर कामयाबी के साथ सादा अक्सरियत की बुनियाद की हुकूमत बना लेगी। इसके बरअक्स कांग्रेस की ज़ेर क़यादत अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया ने 231 नशिस्तें हासिल की। ये सूरत हाल 2019 के इंतखाबी नताइज से बिल्कुल मुख्तलिफ है, जब बीजेपी की क़यादत में हुक्मरान इत्तेहाद एनडीए ने 353 नशिस्तें हासिल की थी, जिनमें से 303 अकेले बीजेपी ने हासिल की थी। नाज़रीन, अगर देखा जाए तो जिस तरह इससे कबल इलेक्शन में नरेंद्र मोदी ने एक भारी अक्सरियत अकेले उनकी पार्टी बीजेपी ने हासिल की और नरेंद्र मोदी अपनी भारी अक्सरियत से वज़ीर आज़म मुंतखब हुए, लेकिन इस दफ़ा सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस दफ़ा उन्हें भी हुकूमती एक वज़ीर आज़म बनने के लिए हुकूमती इत्तेहाद की ज़रूरत पड़ेगी। जिस तरह से पाकिस्तान में एक इत्तेहादी हुकूमत बनी, इसी तरह से अब भारत में भी इत्तेहादी हुकूमत बनने जा रही है। भारत के साबिक हुक्मरान इत्तेहाद नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की मीटिंग आज होगी, जिसमें बीजेपी नरेंद्र मोदी को तीसरी बार वज़ीर आज़म नामजद कराने की कोशिश करेगी। कांग्रेस ने बीजेपी को इसके इतिहास से कारी ज़रब लगाई और अब की बार 400 पार का बीजेपी का नारा वोटर के लिए खौफ की अलामत बना दिया। कांग्रेस ने बीजेपी को उसी के हथियार से कारी ज़रब लगाई और अब की बार 400 पार का बीजेपी का नारा वोटर के लिए खौफ की अलामत बना दिया। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी अवाम को ये बावर कराने में कामयाब रहा कि अगर बीजेपी को 400 नशिस्तें मिल गई तो वो आइन बदल देगी और कोटा सिस्टम खत्म कर देगी। गांधी के आइन बचाओ मौसर इंतखाबी मुहिम के नतीजे में कांग्रेस को 99 नशिस्तें मिली हैं, जो 2019 के मुकाबले में 2 गुना ज्यादा हैं। 10 बरस बाद गैर मामूली नशिस्तें जीतकर भारत की अपोजिशन जमात कांग्रेस नरेंद्र मोदी समेत हुक्मरान इत्तेहाद के लिए फिर से डरावना ख्वाब बन गई। इस तरह 10 साल में पहली बार कांग्रेस कायदे हिज़्ब इख्तिलाफात के तौर पर अपने लीडर को पेश करने में कामयाब हो गई है। ताहम ये अभी वाज़ेह नहीं कि राहुल गांधी अपोजिशन लीडर बनेंगे या नहीं। हालिया इंतखाबात में भारत का इंतखाबी सियासत में क्या तब्दीली आई, आइए जानते हैं। भारतीय इंतखाबात के नताइज के मुताबिक कांग्रेस पार्टी 24 रियासतों और यूनियन टेरिटोरीज में अरकान मुंतखब कराने में कामयाब हुई है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की शिकस्त, बीजेपी को अपने गढ़ उत्तर प्रदेश में शिकस्त का सामना हुआ, जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 43 नशिस्तें मिली। इस तरह बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाने वाली बीजेपी को अयोध्या में भी अपनी शिकस्त तस्लीम करना पड़ी। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में 2017 से बीजेपी की हुकूमत है। इस रियासत में लोकसभा की 30 नशिस्तें हैं और ये 24 करोड़ आबादी के साथ भारत की सबसे ज्यादा आबादी वाली रियासत है। हालिया इंतखाबात में राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों ही यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे थे। 2019 में हुक्मरान इत्तेहाद एनडीए ने यहाँ से 64 नशिस्तें हासिल की थी, जिनमें से 62 नशिस्तें अकेले बीजेपी ने जीती थी। ताहम आज 2024 में सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है।
अब तक आने वाले नताइज के मुताबिक समाजवादी पार्टी यहाँ 37 और कांग्रेस ने 6 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है। ये कुल 43 नशिस्तें बनती हैं। दूसरी जानब बीजेपी 33 और इसके इत्तेहादी दीगर 3 नशिस्तों पर कामयाब पाए। दिलचस्प बात यह है कि फैजाबाद के हल्के में कि अयोध्या के मुकाम पर मोदी ने जनवरी में राम मंदिर का इफ्तिताह किया था, वहां भी बीजेपी पीछे रही है। नाज़रीन, इस इलेक्शन में एक हैरान कुन बात यह हुई है कि वो हल्के जहां मोदी बहुत ज्यादा असरअंदाज थे। अगर देखा जाए तो मोदी ने जहां नए मंदिर के इफ्तिताह किए, जहां मोदी पिछली दफा अकेला बहुत ज्यादा मार्जिन से जीता था, उसी जगह अभी इत्तेहाद के साथ भी मोदी को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। ये पाकिस्तानी इलेक्शन के साथ इस दफा इनका बहुत ज्यादा मुआवजा किया जा रहा है। जिस तरह पाकिस्तान में बहुत ज्यादा अपसेट हुए ऐसे हल्के जहां से ऐसे लग रहा था कि इस कैंडिडेट ने बिल्कुल जीत जाना है, उस हल्के में वो कैंडिडेट हार गया। इसी तरह से अभी तक जो नरेंद्र मोदी है वो बिल्कुल इत्तेहादी हुकूमत बनाने में तो बिल्कुल कामयाब हो जाएंगे, लेकिन जिस तरह उनकी अपनी सादा अक्सरियत, एक भारी अक्सरियत पिछले इलेक्शन में थी, वो बनाने में नाकाम रहे। और ऐसे हल्के जहां से उन्हें बिल्कुल उम्मीद थी वो भारी अक्सरियत से जीत जाएंगे, उन हलकों में से भी मोदी को एक दफा शिकस्त का सामना करना पड़ा। नाज़रीन, भारतीय इंतखाबात में एक और बहुत बड़ा अपसेट हुआ है। यूसुफ पठान ने बीजेपी और कांग्रेस को भारी मार्जिन से शिकस्त दे दी है। नाज़रीन, यूसुफ पठान भी अपने हलके में भारी मार्जिन से कामयाब हुए हैं, जिसमें उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों को शिकस्त दी है। भारत के इंतखाबात में पहली बार हिस्सा लेने वाले साबिक क्रिकेटर यूसुफ पठान ने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बड़े मार्जिन से कामयाबी हासिल कर ली। लोकसभा और रियासती असम्बलियों के इंतखाबात के बाद आज वोटों की गिनती का अमल जारी है और भारतीय इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी नताइज का ऐलान किया जा रहा है। भारतीय मीडिया के मुताबिक सियासी जमात ऑल इंडिया तर्मिनल कांग्रेस की जानिब से मगरबी बंगाल से बहरामपुर की नशिस्त पर इलेक्शन लड़ने वाले साबिक भारतीय क्रिकेटर यूसुफ पठान ने कांग्रेस के जो उम्मीदवार को बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुताबिक यूसुफ पठान ने 4,23,451 वोट हासिल किए, जबकि उनके मुखालफ कांग्रेस के रुकन 3,59,367 वोट लिए। इसके अलावा बीजेपी के उम्मीदवार ने 3,23,685 वोट लिए। वाज़ेह रहे कि यूसुफ पठान ने भारत की नुमाइंदगी करते हुए 57 वनडे मैचों में 27 की औसत से 810 रन बनाए। इनके नाम 2 सेंचुरियां भी हैं। T20 इंटरनेशनल में उन्होंने 22 मैचों में 18.15 की औसत से 146.58 के स्ट्राइक रेट से 236 रन बनाए। इसके अलावा 41 साल यूसुफ पठान 2007 में T20 वर्ल्ड कप में आने वाले तीसरे खिलाड़ी हैं। वर्ल्ड कप की भारतीय टीम में से गौतम गंभीर और हरभजन सिंह भी सियासत में शामिल हो चुके हैं। यूसुफ पठान ने पहली बार इलेक्शन लड़ा है और पहली दफा नाज़रीन उन्होंने इसमें कामयाबी हासिल